Hello everyone. Today we will discuss about dissolution of partnership firm. It is the last chapter in partnership topic. Dissolution of firm. आपकी फर्म बंद हो रही है, वाइंडिंग अप ऑफ ए फर्म. ये पार्टनरशिप पूरे टॉपिक में लास्ट चैप्टर है बेटा. ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन का मतलब बेटा फर्म आपकी बंद हो गई. अब फर्म बंद क्यों हो गई है, रीज़न इसके कोई कई हो सकते हैं बेटा डिसोल्यूशन में है क्या, जितने भी पार्टनरशिप हैं उनके बीच में रिलेशन ख़त्म हो गया. फर्म क्यों, बिकॉज बंद हो गई, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई. इसका मतलब फर्म बंद हो गया होने का मतलब क्या है, आप अपनी एसेट्स को बेच दो, अब आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दो. ये सारा बेटा डिसोल्यूशन में आएगा. लेट डिस्कस वन बाय वन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all partners in the firm. सभी पार्टनर्स के बीच फर्म एक तरह से रिलेशन ख़त्म हो गया है. फर्म आपकी बिकॉज डिसॉल्व हो गई है. बेटा ये देखो कि डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होगा. डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है. नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स सब ने आपस में डिसीजन ले लिया कि फ़र्म बंद कर दें. कई बार बेटा क्या होता है, फ़र्म में पार्टनर्स के बीच रिलेशन सही नहीं होते, रिलेशन सही नहीं है, बनती नहीं है जिसको अपने कहते हैं, तो आपस में डिसीजन होता है कि फ़र्म को बंद कर देते हैं. एक डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी ऐसे ही कि नोटिस देकर. एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन है बेटा. कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है बेटा, अगर बेटा बाई चांस कोई पार्टनर ऐसा है जो मेंटल हो, अनसाउंड माइंड हो, तो डिसोल्यूशन माना जाएगा. सेकंड, एक को छोड़कर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तब भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन है. एक डिसोल्यूशन है ऑन हैपनिंग, और एक लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कई बार कोर्ट भी आपको कह देती है कि बिजनेस को बंद करो. हो सकता है आपका बिजनेस अनलॉफुल हो, ये सारी चीज़ें, ये सभी डिसोल्यूशन के टाइप्स हैं. आप इसको रीड कर सकते हो. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी, नोटिस, हैपनिंग और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. अब देखिए बेटा, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फर्म क्या करती है. ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म क्या करेगी, तो अपने ये चेक करें, फर्म जब बंद हो गई तो फर्म क्या करेगी. फर्म अपनी एसेट्स को सेल कर देगी और फर्म अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देगी. लाइबिलिटीज़ पे कर देगी, एसेट्स की पेमेंट, एसेट्स को सेल कर देगी और लाइबिलिटी की पेमेंट कर देगी. बट पेमेंट को लेकर भी कुछ रूल बने हुए हैं. पेमेंट को लेकर भी बेटा एक सेक्शन है हमारा 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये पेमेंट को लेकर है. ये कहता है कि अगर फर्म के पास पैसा आ गया, नंबर 1, फर्म पेमेंट करेगी थर्ड लाइबिलिटी को. थर्ड लाइबिलिटी विल बी पेड फर्स्ट. थर्ड लाइबिलिटी विल बी पेड फर्स्ट. थर्ड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन या अदर पर्सन लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे. यहाँ तक कि बेटा पार्टनर को छोड़कर पार्टनर की वाइफ का लोन भी है ना, वो थर्ड पार्टी लोन है. पेमेंट करते टाइम बेटा सेक्शन 48 अप्लाई कर रहे हैं कि पहले पेमेंट करो थर्ड लाइबिलिटी को, थर्ड पार्टी को. थर्ड पार्टी को पेमेंट करो, लाइबिलिटी नहीं था, थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे. आफ्टर देन सेकंड पेमेंट हम करेंगे पार्टनर के लोन की. पार्टनर के लोन की पेमेंट हम इसके बाद करेंगे. और थर्ड पेमेंट हम करेंगे पार्टनर के कैपिटल की. ये रेशो में है. तो बेटा अगर 2 पार्टनर ने लोन दिया हो तो ये भी रेशो में है. अब देखो बेटा, ये पेमेंट का सेक्शन बना हुआ है 48 कि पहले आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करो, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करो और फिर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करो. फॉर एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझे, यहाँ पर 3 पर्सन हैं,
एक ए है और एक बी है और एक सी है। बेटा इनकी कैपिटल थी 50,000, 60,000, 70,000, 50, 60, 70,000 और सी ने लोन प्रोवाइड करवाया हुआ था फर्म को 10,000। ए और बी ने एक क्वेश्चन किया कि हमारी पेमेंट पहले कर दो, कैपिटल की पेमेंट पहले करेंगे लोन से, बट सी कहता कि नहीं, पहले मेरे लोन की पेमेंट होगी, बाद में आपकी कैपिटल की पेमेंट होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पुट हुआ कि बताओ दोनों में से कौन करेक्ट है। सी कहता पहले मेरे लोन की पेमेंट करो, बाद में कैपिटल की पेमेंट करो, जबकि ए और बी कहता नहीं, पहले कैपिटल की पेमेंट होगी, बाद में तेरे लोन की पेमेंट होगी। तो बताओ कौन करेक्ट है। तो आपने कहना इन दिस केस सी इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 पार्टनर लोन विल बी पेड, पार्टनर लोन विल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की पेमेंट से पहले लोन की पेमेंट होगी। एक दोबारा फिर सुनो बेटा, ए बी सी 3 पार्टनर है। सी ने फर्म को लोन दिया 10,000 पे और ए की वाइफ ने भी लोन दिया हुआ है, ए वाइफ लोन 10,000 पे। सी कहता मेरे लोन की पहले पेमेंट करो, जबकि ए कहता नहीं, वाइफ लोन की पेमेंट पहले होगी। देन हु इज करेक्ट? तो ए इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 थर्ड पार्टी लोन विल बी पेड फर्स्ट। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ जो है वो पेमेंट होगी पहले, उसके बाद पार्टनर के लोन की, उसके बाद पार्टनर के कैपिटल की। तो ये हुआ बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आ जाता है। अब बेटा जो मैंने यहाँ बात की कि हम एसेट्स को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, इसका मतलब होता है एसेट सेल की तो कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ होगा, प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे, और लाइबिलिटीज़ को सेट करेंगे प्रॉफिट में या लॉस में। कई बार क्रेडिटर को अपने कहते हैं ना कि कुछ तो डिस्काउंट दो, फर्म बंद कर रहे हैं, और हो सकता है कईयों को लोन की पेमेंट करनी हो तो विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कि लाइबिलिटीज़ को भी पेमेंट करते टाइम प्रॉफिट लॉस हो, एसेट्स को भी सेल करते टाइम प्रॉफिट लॉस हो। तो हमें ये प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग क्या है इस चैप्टर में? फर्स्ट है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में मेन है रियलाइजेशन अकाउंट। किस लिए बनाया जाता है? कि जो एसेट सेल की और लायबिलिटी की पेमेंट की, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को चेक करने के लिए। सेकेंडली अपने बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट वैसे ही है जैसे आपने बनाया था। थर्ड हम बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करवाया हुआ है तो। फोर्थ हम लास्ट बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि फर्म बंद हो गई है तो बैलेंस शीट नहीं बन सकती, कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। चलिए बेटा अपने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करें कि रियलाइजेशन अकाउंट है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। स्टार्ट करते हैं बेटा पहले रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करूं बेटा, ये अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? तो मेरे पास कितनी एसेट्स थी, मेरे पास कितनी एसेट्स थी और उसको मैंने कितने में बेचा और बेचने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ इसलिए, और मेरी कितनी लायबिलिटी थी उसको मैंने कितने में सेट किया और उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको चेक करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बेटा। देखिए बेटा रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है। आप एक लिस्ट बना लेना रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड में सभी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देना, सन्ड्री एसेट्स डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, सभी एसेट्स इधर ट्रांसफ़र कर देना। मतलब क्योंकि बेटा अब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो
तो सबसे पहले आपको अपनी एसेट सारी क्लोज करनी पड़ेगी, जो आप बेच रहे हो, जो एसेट्स आप बेचना चाहते हो, मतलब जिससे आपको पैसा मिलेगा। कैश या बैंक इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज कैश और बैंक को बेच सकते हैं क्या अपने? नहीं। बाकी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना। बाकी एसेट्स ट्रांसफ़र करने से एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। एसेट्स अकाउंट बाकी इधर लिख देना, जितनी भी एसेट्स हैं जो सेल करना चाहते हैं। लाइक कैश, बैंक को छोड़कर क्या क्या बन गया? फर्नीचर, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, BR, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इवन गुडविल भी। गुडविल भी इधर ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, BR, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम कोई हो वो भी। अब बेटा जितनी भी एसेट्स है वो यहाँ 2 में लिख देना और एसेट्स अकाउंट क्लोज कर देना। ये एक तरह से हमें पता चल गया कि हमारी एसेट्स कितनी की थी। बुक वैल्यू लिख देना यहाँ पर देखकर कि बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू थी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब आप ये चेक कर लेना कि हमारी एसेट्स कितने की थी। एक आपको ये याद रखना है बेटा, इस चैप्टर में डेटर इधर आता है, बट डेटर्स पर अगर किसी तरह का प्रोविज़न हो ना बेटा तो वो बाय में लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये बाय में आकर क्लोज हो जाता है। इसी तरह से बेटा इन्वेस्टमेंट इधर आता है ना, तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR जिसको बोलते थे, वो भी इधर क्लोज हो जाएगा। दोबारा फिर बता रहा हूँ बेटा, जितनी भी एसेट्स है जो आपने सेल करनी है वो इधर लिस्ट बना लेना, मतलब सभी एसेट्स अकाउंट क्लोज कर देना। इस चैप्टर में गुडविल का कोई रोल नहीं है, गुडविल को भी इधर ही ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन में। जितनी भी एसेट्स है 2 में ट्रांसफ़र कर देना, और ये पॉइंट हो सकते हैं ज़्यादातर। हाँ, डेटर और IFR पर अगर प्रोविज़न और IFR बना हुआ है, डेटर और इन्वेस्टमेंट पर अगर प्रोविज़न और IFR बना हुआ है तो बाय में क्लोज कर देंगे अपने। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया, एसेट्स 2 में ट्रांसफ़र कर देना, और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बाय में ट्रांसफ़र कर देना। बाय आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफ़र इधर हो जाएगी। आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या आ गया बेटा, वो इधर ट्रांसफ़र कर देना। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर की मिसेज का लोन, किसी भी पार्टनर की मिसेज का लोन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे इधर ट्रांसफ़र कर देना। बुक वैल्यू, हाँ जी बेटा, 2 पॉइंट बता दिए, एसेट्स 2 में ट्रांसफ़र कर देना और लाइबिलिटी बाय में। एसेट्स डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एसेट्स ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री बनी, तो आपने कहना सर एसेट्स डेबिट होती है, बट आपने क्लोज करना है तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, नाम बताने तो नाम बता देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होने की एंट्री आउटसाइडर लाइबिलिटी DR टू रियलाइजेशन, नाम है तो नाम लिख देना। इसके अलावा PBD और IFR क्लोज हुआ तो PBD DR, IFR DR टू रियलाइजेशन। ये जब हो तभी एसेट आपने 2 में ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी आपने बाय में ट्रांसफ़र कर दी। अब बेटा ये तो हम बुक वैल्यू देख रहे हैं ना, बैलेंस शीट को देखकर इधर लिख दिए। जब नीचे लाइंस में अपने देखेंगे तो लिखा होगा कि ये एसेट्स को कितने में सेल किया, एसेट्स को कितने में सेल किया। अगर एसेट्स को सेल कर दिया तो बाय बैंक लिख देना, जितनी भी एसेट्स को सेल किया बाय बैंक। एसेट रियलाइज्ड, जितनी भी एसेट्स को सेल कर दिया, जितने में भी सेल किया है बाय बैंक लिखना है। एसेट्स को सेल करने पर एसेट रियलाइज, हर बार बाय बैंक लिखना है, एसेट का नाम नहीं आएगा क्योंकि एसेट अकाउंट क्लोज हो गई। अगर एसेट्स को सेल करने की एंट्री बोले ना यहाँ, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। एसेट का नाम नहीं आया क्योंकि एसेट्स अकाउंट पहले ही
क्लोज हो गया। ओके बेटा, अगर कोई एसेट्स पार्टनर रखता है तो सेल होती है, तो बाय बैंक, पार्टनर रखता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन, वो क्वेश्चन बताएगा कि लिखा होगा फर्नीचर एक्स ने रख लिया, मशीनरी वाई ने रख ली, स्टॉक जेड ने रख लिया, जितने में भी रखा एग्रीड वैल्यू। एग्री वैल्यू, एग्रीड वैल्यू का मतलब अगला कितने में रख रहा है, चाहे फर्नीचर कितने का भी हो। एक्स ने रख लिया 8,000 रुपये में, तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन। मशीनरी वाई ने रख ली वाई कैपिटल डी आर टू रियलाइजेशन। स्टॉक जेड ने रख लिया जेड कैपिटल डी आर टू रियलाइजेशन। क्लियर। बाकी एसेट्स को बेच दिया बैंक डी आर टू रियलाइजेशन। कई बार कुछ एसेट्स अनरिकॉर्ड होती है। अनरिकॉर्ड का मतलब होता है पहले रिकॉर्ड ही नहीं थी, क्योंकि जब सारा बोरिया बिस्तर समेट रहे होते हैं ना, तब पता चलता है अरे यार ये एसेट्स तो लिखी नहीं हुई, उसको कहते हैं अनरिकॉर्ड एसेट्स। अब लिख के क्या करना, अकाउंट तो क्लोज हो रही है, तो वो एसेट्स को भी फर्म बेच देती है। अगर कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स को भी बेचा है तो बाय बैंक ही लिखना है आपने बेटा, सेल ऑफ अनरिकॉर्ड एसेट्स। क्लियर बेटा, चाहे एसेट्स रिकॉर्ड हो चाहे अनरिकॉर्ड हो, सेल किया तो बाय में लिखेंगे बैंक, और अगर पार्टनर ने रख लिया तो बाय पार्टनर कैपिटल। इसी तरह से ये लाइबिलिटीज जो है फर्म इसकी पेमेंट करती है बेटा। फर्म जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट करती है तो टू बैंक अकाउंट लिखती है, लाइबिलिटी पेड। जो भी लाइबिलिटी फर्म पे करती है टू बैंक। हो सकता है कई बार ना क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि ये मिसिज लोन की पेमेंट पार्टनर कर रहा है, जैसे मिसिज एक्स लोन की पेमेंट एक्स ने की। अगर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने की तो टू पार्टनर कैपिटल, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। वो क्वेश्चन बोलेगा बेटा कि लाइबिलिटी की पेमेंट किसने की है। ज़्यादातर फर्म करती है तो टू बैंक, वरना पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल। हाँ, अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो रिकॉर्ड ही नहीं थी, अनरिकॉर्ड थी, उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर फर्म उसकी भी पेमेंट करती है तो टू बैंक लिखती है, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी पेड, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी पेड। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने की तो टू पार्टनर कैपिटल, फर्म ने की तो टू बैंक। हो सकता है बेटा फर्म के कुछ खर्चे हो जाए, डिसोल्यूशन करते टाइम हो सकता है कुछ एक्सपेंस हो जाए, तो फर्म अब एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकती क्योंकि फर्म के अकाउंट तो क्लोज हो गए। तो फर्म क्या करती है, रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट में लिख देती है जितने भी फर्म के खर्चे हो गए टू बैंक एक्सपेंसेस, जितने भी फर्म के खर्चे हो गए टू बैंक लिखती है। हाँ, अगर ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किया है तो फर्म टू बैंक नहीं लिखकर टू पार्टनर कैपिटल करेंगे। बेटा अगर मेरे हाथ से पैसा जाएगा तो मैं टू बैंक करूं, अगर किसी और ने पेमेंट कर दी है तो मैंने उसको देना हो गया ना, इसलिए टू पार्टनर कैपिटल इधर आ जाएगा। क्वेश्चन चेक करना कि खर्चा किसने किया, कुछ नहीं बोला तो फर्म ने किया, टू बैंक लिखेंगे। हाँ, लिखा आ गया कि ये एक्सपेंस ए ने किया तो टू ए कैपिटल। लास्ट पॉइंट बेटा, कई बार क्या होता है जब फर्म बंद हो जाती है ना, तो किसी पार्टनर को कोई अपॉइंट कर लेते हैं इस काम के लिए कि आप सेल करने का काम आप करना, एसेट्स को सेल करो, लाइबिलिटी को पेमेंट करो, ये काम आप संभाल लो, इसके बदले हम आपको कमीशन देंगे, क्योंकि ऐसे किसी मीडिएटर को रखना पड़ेगा, उसको भी तो कमीशन देंगे, ये काम आप करवा दो, आपको कमीशन मिल जाएगा। अगर फर्म पार्टनर को किसी भी तरह का कमीशन दे रही है तो फर्म का तो खर्चा ही है बेटा, फर्म के तो डीआर में ही आएगा, बट फर्म पार्टनर कैपिटल में प्लस कर देती है, इसलिए टू पार्टनर कैपिटल कमीशन। तो एंट्री बनती है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल अगर किसी तरह का कमीशन है या रेमुनरेशन है तो। ये हो गया पॉइंट कंप्लीट बेटा। लास्ट में अपने चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना, लॉस हुआ तो लॉस ट्रांसफ़र कर देना ओल्ड रेशियो में। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा पॉइंट, एसेट टू में ट्रांसफ़र, लाइबिलिटी बाय में ट्रांसफ़र। लिस्ट बन गई कि हमारी इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है। हाँ, एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व बना हुआ, पीबीडी बना हुआ, बाय में क्लोज हो जाएगा। एसेट को सेल किया बाय बैंक, लाइबिलिटी की पेमेंट की टू बैंक। एसेट्स पार्टनर ने रख ली तो बाय पार्टनर,
लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने की टू पार्टनर। अगर कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स है सेल कर दी तो बाय बैंक, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी की पेमेंट की टू बैंक। फर्म के कोई एक्सपेंस आ गए तो टू बैंकिंग। हाँ, अगर एक्सपेंस पार्टनर ने पे किए तो टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर को किसी तरह का कमीशन रेम्यूनरेशन मिलता है तो टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि फर्म का तो खर्चा ही है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल एंट्री होती है। एक नीचे नोट याद रखना, अगर कोई एसेट्स, इफ एनी एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर देन नो एंट्री। सेकंड, पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन विल नॉट बी शोन इन दिस अकाउंट। पार्टनर का लोन इस अकाउंट में नहीं आता, बट नोट नहीं लिखवा रहा। अगली पॉइंट, अगली लाइन ये बता रहा हूँ, पार्टनर की लोन करते टाइम भी सेटलमेंट हो गया, लोन की पेमेंट करते टाइम भी सेटलमेंट हो गया, उस टाइम फर्म को अगर कोई प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो इसमें आता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूंगा एक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। ओके बेटा, गुड बाय।